हेलो साथियों, मल्टीवेरिएट प्रोसीजर विद आर के इस कोर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपको ध्यान होगा कि पिछले लेक्चर में हमने टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस के जो हमारे बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं, उनकी क्या क्या डेफिनेशंस होती हैं, उनके बारे में सीखा था। इस लेक्चर में हम अब अपने कुछ खास टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस लेते हैं और उनको हम किस प्रकार से एग्जीक्यूट करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो हमारे स्टैटिस्टिक्स में मीन और वेरिएंस से संबंधित हमारे कई टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस होते हैं जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं और उनका बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन होता है। इस कारण से हमने अपने आज के लेक्चर में और आगे आने वाले कई लेक्चर्स में मैंने मीन और वेरिएंस से जो संबंधित हमारे भिन्न भिन्न टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। आज के इस लेक्चर में हम आपको जो हमारे स्टेप्स होते हैं उनको करके दिखाएंगे और उनके अंदर क्या क्या इंट्रिकेसीज होती हैं, उनके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं जहाँ पे आपको ध्यान रखना है उसके बारे में बताएंगे। और उम्मीद करते हैं कि आज के इस लेक्चर के बाद में जब आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो मैंने पिछले लेक्चर में कॉन्सेप्ट बताए थे उनको हम यहाँ पे किस प्रकार से इम्प्लीमेंट करते हैं, उसके बाद में कोई भी टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस आएगा उसको इस्तेमाल करने का हमारा जो मेथड होगा, तरीका होगा, वह एक ही रहेगा। तो अगर आप आज के लेक्चर को ध्यान से समझ जाएंगे और जो हमारे टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस के जो भिन्न भिन्न स्टेप्स होते हैं उनको समझ जाएंगे तो आपको आगे आने वाले सारे टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस में कहीं कोई समस्या नहीं आएगी और हम खाली एक लाइन कहेंगे कि ये आपकी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है, ये आपको टेस्ट करना है, ये पी वैल्यू है और ये इसका कंक्लूजन आ गया। सिर्फ 2 मिनट में हमारे सारे टेस्ट खत्म हो जाएंगे। तो चलिए हम इस लेक्चर को आरंभ करते हैं और आज हम इस लेक्चर में टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस जो अपने मीन के बारे में टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस की बात करेंगे। अब जब भी हम अपने मीन के बारे में बात करेंगे देन हमारे पास यहाँ पे 2 सिचुएशंस होंगी। एक जब हमको पॉपुलेशन वेरिएंस नोन है या हमको पॉपुलेशन वेरिएंस अननोन है। तो आज के लेक्चर में हम ये एज्यूम करेंगे कि हमारा डेटा यूनिवेरिएट है और हमको पॉपुलेशन वेरिएंस नोन है। उस केस में हम अपने इस मीन के बारे में टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस कैसे करते हैं। चलिए हम इस बात को यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं और साथ ही हमारे पास यहाँ पर सिर्फ एक ही सैंपल है। एक सैंपल में मीन वेक्टर के टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस जब हमारे पास सिग्मा स्क्वायर नोन है। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब आपको जैसा मैंने बताया था कि टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस करने में हमारे पास कई सारे स्टेप्स होते हैं और हर एक टेस्ट के हमारे कुछ अजम्पशंस होते हैं। जो हमारा ये टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस है म्यू के बारे में, जहां पर हमने अपने सैंपल को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से लिया हुआ है, ये हम मानेंगे और हमको जो सिग्मा वेरिएंस है या स्टैंडर्ड डिवीजन ये हमको पहले से नोन है। इस तरह के टेस्ट को हम कहते हैं जेड टेस्ट या गाउस टेस्ट, ये इनके पॉपुलर नाम है। तो जो हमारे यहाँ पे नल हाइपोथेसिस है जिसको हम टेस्ट करना चाहते हैं वो हमारी इस प्रकार की है, एच नॉट म्यू इक्वल टू म्यू नॉट। तो म्यू नॉट हमारी कोई एक प्री स्पेसिफाइड वैल्यू है, ये हमको पहले से नोन है और म्यू हमारा एक अननोन पैरामीटर है, राइट, जिसके बारे में हम टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर एज्यूम कर रहे हैं कि हमारा जो सिग्मा नोन है और हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि जिस पॉपुलेशन से हमारा सैंपल आ रहा है वह पॉपुलेशन हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करती है, अर्थात सैंपल हमारा एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से आ रहा है। और साथ ही हम यहाँ पर ये भी एज्यूम कर रहे हैं कि जो हमारा सैंपल साइज लार्ज है, अर्थात एन की वैल्यू हमारी 30 से ज़्यादा है, राइट। तो ऐसे केसेस में अगर आपके पास एक सैंपल वैल्यू आ गई है, अर्थात आपके पास x1, x2, xn की न्यूमेरिकल वैल्यूज़ आ चुकी हैं, अब उसकी बेसिस पर मैंने आपको बताया था कि हमको अपना एक टेस्ट स्टैटिस्टिक्स तैयार करना होता है। ये टेस्ट स्टैटिस्टिक्स हम नीमन पियर्सन लेमा की सहायता से तैयार करते हैं और ये जो लोग स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते हैं ये उनका कार्य होता है। तो इस तरह की टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस एच नॉट म्यू इक्वल टू म्यू नॉट को टेस्ट करने के लिए हमारी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स इस प्रकार की होती है। एक्स बार हमारा क्या है, ये हमारा सैंपल मीन है और म्यू हमारा क्या है, मीन, और सिग्मा हमारा स्टैंडर्ड डिवीजन है और ये भी हमको नोन है, और एन हमारा क्या है, ये हमारा सैंपल साइज है। तो अब देखिए म्यू की वैल्यू आपको नोन होगी म्यू नॉट की तरीके से, एक्स बार की वैल्यू आप सैंपल की बेसिस पर आप निकाल सकते हो, सिग्मा की वैल्यू आपको नोन है और सैंपल साइज की वैल्यू आपको नोन है। तो आप इस स्टैटिस्टिक एक्स बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा बाई रूट एन को आप निकाल सकते हो और इसको हम जेड के द्वारा
डिनोट करते हैं ZC, इसीलिए हम उसको Z टेस्ट भी कहते हैं। तो सबसे पहले हमने अपनी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स का फैसला कर लिया कि H नॉट म्यू इक्वल टू म्यू नॉट को इन कंडीशंस में टेस्ट करने के लिए हमको ये वाला टेस्ट स्टैटिस्टिक्स यूज करनी है। उसके बाद हम अपना जो भी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा है उसको हम यहाँ पे फिक्स कर देंगे। अल्फा को हमने 5% लेवल सिग्निफिकेंस या 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर हम फिक्स कर सकते हैं, लेकिन ये जो भी हमारा एक्सपेरिमेंटर होता है उसकी अपनी चॉइस होती है। तो अल्फा की वैल्यू हमने यहाँ पे 0.05 या 0.10 कुछ भी हम ले सकते हैं, राइट। तो अब इसके बाद में हमको क्रिटिकल वैल्यूज के बारे में फैसला करना है। तो क्रिटिकल वैल्यूज को निकालने के लिए हमको क्या करना है, इस हमको ZC का हमको डिस्ट्रीब्यूशन निकालना होगा। तो अगर हम अपने स्टैटिस्टिक्स के जो नियम होते हैं उनका पालन करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो ZC है इसका डिस्ट्रीब्यूशन हमारा नॉर्मल जीरो बना जाता है जब हमारी H नॉट ट्रू होती है। तो ये बात तो हमने करी थी कि आपको टेस्ट स्टैटिस्टिक्स का जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। तो यहाँ पर हमारा आ गया कि जब हमारी H नॉट ट्रू होती है तो ZC हमारा नॉर्मल 0 को 1 को फॉलो करता है, अर्थात जो मुझको अपनी क्रिटिकल वैल्यूज देखनी है वो मुझको नॉर्मल 0 1 के कर्व से निकालनी है। अब नॉर्मल 0 1 के कर्व्स में आपको भिन्न भिन्न तरह की किस तरह से प्रोबेबिलिटीज कंप्यूट करते हैं इसके बारे में हम अपने पहले के लेक्चर्स में इसके बारे में बात कर चुके हैं, राइट। तो अब हमारे इस तरह की हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स होंगे। सबसे पहले हम उसको अपनी नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बतानी है, H नॉट और H1 को बताना है। फिर हमको अपने इस टेस्ट स्टैटिस्टिक्स ZC की वैल्यू को निकालना है और उसके साथ में हमको जो अपनी क्रिटिकल वैल्यूज़ का फैसला करना है और अपने अल्फ़ा को मुझे फिक्स करना है और उसी के अकॉर्डिंग हमको अपनी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस H1 को दिखाना है। ये हमारी राइट टेल टेस्ट हो सकता है, लेफ्ट टेल टेस्ट हो सकता है, टू टेल टेस्ट हो सकता है। इसके बारे में हम आपको बताएंगे अभी। और फिर उसके बाद में जो हमने अपनी ZC की वैल्यू अपने सैंपल की बेसिस पर निकाली है उसको हम अपनी इस क्रिटिकल वैल्यू से कंपेयर करेंगे और उसके बाद हम अपना फैसला करेंगे कि हमको अपनी नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। और अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो हम अल्टरनेटिवली हम P वैल्यूज को भी हम यूज कर सकते हैं, राइट। तो अब देखिए P वैल्यू की अप्रोच में क्या होगा कि ZC जो आपकी है ये आपकी कंप्यूटेड वैल्यू है, जो आपने स्टैटिस्टिक्स की जो वैल्यू अपने डेटा की बेसिस पर निकाली है वो है, और ये जो है Z आपका नॉर्मल 0 1 फॉलो कर रहा है। तो इस केस में जो हमारी P वैल्यू होगी वो किस प्रकार से डिफाइन होगी कि अगर हमारा टू टेल टेस्ट अगर है तो हमारी जो P वैल्यूज़ हैं वो हमारा ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी Z ग्रेटर देन मॉड ऑफ ZC से निकाली जाएगी। अगर राइट टेल टेस्ट है तो हमको प्रोबेबिलिटी Z ग्रेटर देन ZC निकालनी है, और अगर लेफ्ट टेल टेस्ट अगर है तो प्रोबेबिलिटी Z लेस देन ZC निकालनी है। और ये प्रोबेबिलिटी आपको जो भी है सॉफ्टवेयर आपको खुद ब खुद निकाल करके देगा आपको, राइट। और हमको फैसला कैसे करना है, फैसला इस प्रकार से करना है कि अगर हमारी P वैल्यू हमारी अल्फा से की वैल्यू से कम आ जाती है देन हमारी H नॉट रिजेक्ट हो जाती है, और इसको हम कहते हैं कि H नॉट को हमने रिजेक्ट कर दिया है और उसमें से हमने उसको अल्फा परसेंट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे, या इसको हम ऐसे कहते हैं H नॉट इज रिजेक्टेड इन द फेवर ऑफ H1 एट अल्फा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, या इसको अगर हम परसेंटेज के फॉर्म में कहें 100 अल्फा परसेंट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी कहते हैं। ये हमारी P वैल्यू क्या होती है, ये हमारा सबसे छोटा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है जहां पर हमारी H नॉट रिजेक्ट हो सकती थी, राइट। तो अब हम इसी टेस्ट को जरा सा हम देखते हैं कि अगर मुझे अपने R सॉफ्टवेयर में करना है तो कैसे करना है। तो ये जो हमारा टेस्ट होता है ये हमारा बेस फंक्शन में नहीं है, इसके लिए हमको एक पैकेज है कंपोजिशंस, वो हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये हमारा एक किताब है कंपोजिशनल डेटा एनालिसिस, ये वहाँ से डेवलप किया गया है, और उसके अंदर हमारा जो एक कमांड है गाउस डॉस टेस्ट, ये हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इसमें से आप देखेंगे G की वैल्यू हमारी G को कैपिटल लेटर्स में लिखा गया है GAUSS और .TEST, राइट। तो हम इस अपने कंपोजिशन पैकेज को इंस्टॉल कर लेंगे, लाइब्रेरी के द्वारा हम उसको अपलोड कर देंगे, और इसके द्वारा हम अपने 1 सैंपल और 2 सैंपल टेस्ट के बारे में हम बात कर सकते हैं। और यहाँ पे हम आपको ये बात याद दिलाना चाहेंगे कि हमारे पास 1 सैंपल और 2 सैंपल टेस्ट दोनों के लिए हमारा यही पैकेज और यही कमांड यूज़ होता है। बस हमको सिर्फ इतना बताना होता है वहाँ पे कि हम 1 सैंपल को यूज़ कर रहे हैं या हम 2 सैंपल को यूज़ कर रहे हैं, राइट। उसके बारे में जो भी हमारी अगर 1 सैंपल टेस्ट का कार्य कर रहे हैं तो हम 1 सैंपल टेस्ट की जो भी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ होती हैं अपने R कमांड में उनको दे देंगे, और जो दूसरा सैंपल है उसकी जो करस्पॉन्डिंग की वैल्यू है उसको हम वहाँ पे लिख देते हैं नल, राइट। हमने NA और
नल का कॉन्सेप्ट पहले पढ़ के रखा हुआ है, राइट। तो अब देखिए हमारा इसका कमांड क्या होता है। कमांड हमारा है गाउस डॉट टेस्ट, और यहाँ पे हम अपना जो x और y है, यहाँ पे हम अपना जो डेटा है किसके ऊपर हम अपना टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस करना चाहते हैं उसको देते हैं। अब अगर हमारा ये वन सैंपल टेस्ट अगर है तो हमने यहाँ पे x की वैल्यू को मुझे देना है और y की वैल्यू को हम कर देंगे नल। और यही कार्य हम जब आगे आपको टू सैंपल टेस्ट में करेंगे तो हम वहाँ पे y की वैल्यू भी दे देंगे। और यहाँ पे हमने दे दिया मीन इक्वल टू 0, लेकिन आप यहाँ पे कोई भी मीन जो आप म्यू नॉट की वैल्यू है वो आप यहाँ पर दे सकते हो। और उसके बाद में यहाँ पर एस डी की वैल्यू हमने ली है 1, लेकिन ये बेसिकली सिग्मा की वैल्यू है जो स्पेसिफाई होती है, जो आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू आप दिखा सकते हो। उसके बाद में जो आपकी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होती है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आपकी 3 तरह की हो सकती है, टू साइडेड हो सकती है, लेस देन हो सकती है, ग्रेटर देन हो सकती है। जैसे कि अगर हम कहें कि एच नॉट हमारा है म्यू इक्वल टू म्यू नॉट, तो अगर हमारा एच वन अगर हमारा इस प्रकार का है म्यू लेस देन म्यू नॉट, तो ये हमारा लेफ्ट की तरह जाएगा। और अगर हमारा H1 अल्टरनेटिव इस तरह प्रकार से है म्यू ग्रेटर देन म्यू 0, देन हम यहाँ पे ऑप्शन यूज़ करेंगे ग्रेटर। और अगर हमारा अल्टरनेटिव इस प्रकार से है म्यू नॉट इक्वल टू म्यू नॉट, तो उस केस में हम ये जो हमारा टू साइडेड वाला कमांड है, टू डॉट साइडेड, ये वाला ऑप्शन यूज़ करेंगे। तो ये आपको ध्यान देना है कि आप किस प्रकार का टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस करना चाहते हो, राइट। तो जैसे मैंने बताया कि ये आपके एक्स वाई और ये इनके डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है, राइट। अब हम यहाँ पे एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं और उसके द्वारा हम आपको ये एग्जीक्यूट करके दिखाते हैं कि आप इसमें कैसे आगे बढ़ सकते हैं। कि मान लीजिए कि मैंने एक 20 साइज का एक सैंपल लिया है और इसके अंदर हमने एक पर्टिकुलर सिटी में जो उनका डे टेम्परेचर होता है उसको हमने रिकॉर्ड किया है, राइट। तो हम ये एज्यूम करते हैं कि ये जो हमारा टेम्परेचर है ये हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन म्यू सिग्मा स्क्वायर को फॉलो कर रहा है, और यहाँ पर सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू हमारी है 36। तो जो भी हमारा सैंपल है ये हमारे डिग्री सेल्सियस में इसकी ये वैल्यूज़ आई हुई हैं, और इसकी बेसिस पे अगर हम अपना जो MLE निकालेंगे तो ये हमारा क्या आएगा, सैंपल मीन, इसकी वैल्यू हमारी 41.97 आ गई है, राइट। तो अब हम इसके ऊपर हम अपना टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस करना चाहते हैं, तो हमने अपना जो कंपोजिशन पैकेज है उसको इंस्टॉल कर लिया, उसको अपलोड कर लिया, और इस डेटा को हमने एक डेटा वेक्टर में जिसका नाम मैंने दिया टेम्प, उसके अंदर हमने उसको स्टोर कर दिया है, राइट। अब इसके बाद में देखिए हम किस प्रकार से टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस करेंगे और उसका इंटरप्रिटेशन कैसे आएगा, ये आपको यहाँ पर समझना है। मैंने यहाँ पे एक टू साइडेड हाइपोथेसिस ली और हमारी नल हाइपोथेसिस है एच नॉट म्यू इक्वल टू 30 और H1 हमारी क्या है, म्यू इज नॉट इक्वल टू 30। अब आप ध्यान दीजिए आपका सैंपल मीन कितना आया है, 41.97, 42 के क्लोज है। और हम यहाँ पर चेक करना चाहते हैं कि जिस पॉपुलेशन से हमारा ये सैंपल आ रहा है वहाँ पर क्या पॉपुलेशन मीन की वैल्यू 30 है या 30 के बराबर नहीं है, राइट। तो इसको टेस्ट करने के लिए हमने अपना कमांड यूज़ किया, गाउस डॉट टेस्ट हमने लिखा, फिर हमने x में अपना जो डेटा है x इक्वल टू टेम्प मैंने यहाँ पे दे दिया। अब ये हमारा वन सैंपल टेस्ट है तो मैंने y में यहाँ पे लिख दिया नल, क्योंकि यहाँ पे कोई डेटा नहीं है। अब मैंने यहाँ पे दे दिया मीन इक्वल टू 30, ये कहाँ से, 30 कहाँ से आया, ये यहाँ से आया, राइट। उसके बाद में आपको वेरिएंस दिया हुआ है 36, तो आपने SD को लिख दिया 6, ये यहाँ से आया, सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 36 से। अब ऑल्टरनेटिव आपने यहाँ पे यूज़ कर लिया टू साइडेड, क्यों, आप देखिए, आप अगर यहाँ पे देखिए आपकी जो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है ये आपकी है म्यू नॉट इक्वल टू 30, तो इसमें से क्या होगा कि ये या तो म्यू लेस देन 30 हो सकती है या म्यू ग्रेटर देन 30 हो सकती है। तो इसका जो भी क्रिटिकल रीजन होगा ये लेफ्ट हैंड साइड में हो सकता है या राइट हैंड साइड में हो सकता है, ये इसका हमारा कॉन्सेप्ट होता है। तो जो भी हमारे टू साइडेड टेस्ट होते हैं तो उस केस में क्या होता है हमारा, अगर हम इसका क्रिटिकल रीजन अगर हम आपको समझाने की कोशिश करें तो हमारे ये तो राइट दोनों साइड में होता है, ये हमारा क्रिटिकल रीजन है, ये हमारा क्रिटिकल रीजन है। तो अगर हम कहते हैं कि अगर हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फ़ा अगर है तो हम इसको दोनों ओर अल्फ़ा बाई 2 और अल्फ़ा बाई 2 ले लेते हैं, और जो बीच का हमारा एरिया होता है ये हमारा 1 माइनस अल्फ़ा होता है। और साथ ही चलिए लगे हाथ हम आपको इसको वन साइडेड और टेस्ट के बारे में भी बता देते हैं। तो अगर हमारा कोई भी एक जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है उसका डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार से आ रहा है, और अगर हमारा लेफ्ट टेल टेस्ट अगर होता है तो हम कह सकते हैं जैसे H नॉट म्यू लेस देन म्यू नॉट। तो इसका जो हमारा क्रिटिकल रीजन होगा ये हमारा बाएं हाथ पे होता है,
और इसका साइज़ हमारा अल्फ़ा होगा और बाकी साइज़ हमारा 1 माइनस अल्फ़ा होगा। तो ये जो शेडेड एरिया है ये हमारा क्रिटिकल रीजन होता है कि जिसके अंदर हमारी कोई अगर जो भी हमारे कैलकुलेटेड वैल्यू स्टैटिस्टिक्स की अगर लाई करेगी तो हम यहाँ पे अपने टेस्ट को रिजेक्ट कर देंगे। तो क्योंकि हमारा एच नॉट म्यू इक्वल टू म्यू नॉट है इसलिए हमारा क्रिटिकल रीजन हमारा इस लेफ्ट हैंड साइड में है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं लेफ्ट टेल टेस्ट या लेफ्ट हैंड टेस्ट, राइट। और अगर यही हमारा इस प्रकार से हो जाए कि अगर हमारी हाइपोथेसिस है एच नॉट म्यू ग्रेटर देन म्यू नॉट, तो इस ये जो हमारा क्रिटिकल रीजन हमारा इस डिस्ट्रीब्यूशन के राइट साइड में आ जाएगा। इस केस में जैसे ये हमारा z का डिस्ट्रीब्यूशन है, ZC जो मैंने निकाला था, ये उसका सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है नॉर्मल 0 1। तो यहाँ पे इसका साइज़ हमारा क्या है अल्फ़ा, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस या क्रिटिकल रीजन का साइज़। तो ये हमारा क्रिटिकल रीजन हो गया और ये हमारा राइट हैंड साइड पे है, तो इसको हम राइट टेल टेस्ट भी कहते हैं, राइट। तो ये हमारे देखिए कॉन्सेप्ट, तो ये आप समझ सकते हैं कि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार का टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस करना चाहते हैं। अब देखिए, अब हम इसका आउटकम देखते हैं। ये आउटकम का देखिए ये स्क्रीनशॉट है, लेकिन हम आपको यहाँ पर इसका आउटकम में क्या क्या दिया हुआ ये वैल्यू हमको ये समझना आपके लिए बहुत आवश्यक है। तो पहला से बता दिया कि ये आपका वन सैंपल गाउस टेस्ट है, ये तो आपको पता है, इसमें तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। अब हम आते हैं कि दूसरी वैल्यू आपकी है डेटा इक्वल टू टेम्प, अर्थात ये आउटकम में आपको बता रहा है कि इसने किस डेटा को इस्तेमाल किया है। अब उसके बाद में आपको अगली वैल्यू दी है t इज इक्वल टू 41.965। ये t वैल्यू क्या है? ये वैल्यू हमारी जो z की वैल्यू है, जो हमने यहाँ पर x बार माइनस म्यू की वैल्यू हमारे यहाँ कितनी है 30 डिवाइडेड बाई सिग्मा हमारा कितना है 6 बाई रूट एन हमारा कितना है, हमारा जो यहाँ पे सैंपल साइज हमारा कितना है आप देख सकते हो इस यहाँ पे 20, राइट। ये देखिए ये 20 है और सिग्मा स्क्वायर आपका 36 है। तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पर आपको दी है और सिग्मा की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 6, राइट। तो आप इस वैल्यू को यहाँ पर कंप्यूट करोगे जब आप, तो आपको ये वैल्यू इस प्रकार से आ जाएगी, राइट। और मीन हमको कितना दिया हुआ है, मीन इक्वल टू 30। ये कहाँ से आ रहा है, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू आपकी देखिए यहाँ से आ रही है, यहाँ से, ये जो आपने नल हाइपोथेसिस की जो आपने वैल्यू ली हुई है। और स्टैंडर्ड डेविएशन आपने क्या लिया हुआ है 6, ये आपको दिया हुआ है तो आपने उसको समझ लिया। और अल्टरनेटिव देखिए कितनी आपने क्या दी है 2 साइडेड, ये कहाँ से, ये आपने दी हुई है यहाँ पे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है कि अब आपको क्या करना है। आप यहाँ पे देखिए ये आपको दी हुई है p वैल्यू, ये p वैल्यू आपको कितनी दी हुई है 1 इंटू 10⁻⁻6, राइट। आपने यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू क्या ली हुई है, अल्फ़ा की वैल्यू आपने सपोज ले लिया है 0.05। अब आपको ये देखना है कि अल्फ़ा की वैल्यू p के वैल्यू के कंपैरिजन में किस प्रकार से है। तो आप ये देख सकते हैं कि p वैल्यू यहाँ पे है ये लेस देन अल्फ़ा है। इसका मतलब क्या है कि आपको हाइपोथेसिस रिजेक्ट करनी है, तो H0 आपकी रिजेक्ट हो जाएगी। और H0 रिजेक्ट हो जाएगी इसका मतलब क्या है, H0 आपकी क्या है म्यू इज इक्वल टू 30, राइट। तो आप ये कह रहे हो कि सैंपल की बेसिस पर आपने वैल्यू निकाली थी एवरेज टेम्परेचर की 42 और आप ये एज्यूम करना चाहते हो कि पॉपुलेशन में इसकी वैल्यू 30 है, तो ये कह रहा है कि रिजेक्ट H0, अर्थात आपकी H0 गलत है। अब H0 गलत है तो उसका सही क्या है, आपकी जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है H1 ये आपकी सही है, अर्थात कि आपका जो मीन है पॉपुलेशन मीन वह 30 के बराबर नहीं है। लेकिन हाइपोथेसिस में आपको टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस में ये ध्यान रखना है कि इसने ये तो बता दिया कि ये वैल्यू नहीं है, लेकिन सही वैल्यू क्या है ये नहीं बताता है, राइट। तो ये आपको ध्यान यहाँ पर रखना है। अब इसी उदाहरण को जरा सा हम आगे बढ़ाते हैं। मैंने अपनी यहाँ पे उसी डेटा को लिया, लेकिन मैंने अपनी इस नल हाइपोथेसिस को तो सेम रखा, लेकिन अल्टरनेटिव को मैंने चेंज कर दिया। ये अब आपका लेफ्ट टेल टेस्ट में कन्वर्ट कर दिया मैंने उसको। अब देखिए यहाँ पे आपका कमांड तो यही रहेगा, गॉस डॉस टेस्ट, डेटा भी यही रहेगा, वाई भी यही रहेगा, मीन भी यही रहेगा, स्टैंडर्ड भी यही रहेगा, खाली अल्टरनेटिव बन जाएगा लेस। कि लेस कहाँ से आ रहा है, ये जो साइन है ना लेस देन का, यहाँ से, राइट। अब इसका देखिए जो आउटपुट आएगा तो टी की वैल्यू तो देखिए वही रहेगी, क्योंकि ये हमारी एक्स बार माइनस म्यू नॉट अपॉन सिग्मा बाई रूट एन की वैल्यू है, इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा। मीन स्टैंडर्ड डेविएशन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, सिर्फ आपका खाली पी वैल्यू देखिए बदल गया।
पी वैल्यू बदल गया तो उसमें से क्या हो गया, अब आपकी पी वैल्यू आपकी हो गई 1, अल्फा की वैल्यू कितनी थी 0.05। अब इस केस में आप क्या देखोगे, क्या आपका पी लेस देन अल्फा है? नहीं, यहाँ पर आपका पी ग्रेटर देन अल्फा हो गया है। तो दैट मीन्स यू हैव टू एक्सेप्ट द हाइपोथेसिस, एक्सेप्ट एच नॉट। एक्सेप्ट एच नॉट का क्या मतलब है कि आपका जो या एक्सेप्ट एच नॉट होगा, या आप ये कह सकते हो कि रिजेक्ट H1। तो रिजेक्ट H1 का क्या मतलब होगा, H1 आपकी क्या थी, म्यू लेस देन 30। तो ये कह रहा है कि ये गलत है। तो ये कह रहा है कि जो भी आपकी जो आपका पॉपुलेशन मीन है वो आपका 30 से कम नहीं है, और ये सही भी है। आप अगर यहाँ पे अपने सैंपल मीन को देखिए तो ये तो 42 था ना, राइट। अब आपको मैंने यहाँ पे देखिए टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस के बारे में तो बता दिया। अब जरा से इसको हम अपने आर सॉफ्टवेयर में भी करके एक बार आपको दिखा देते हैं कि इसको हम किस तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं, राइट। अब इसमें से हमको पहले अपना ये जो लाइब्रेरी वाला जो कंपोजिशन का पैकेज है उसको इंस्टॉल करना है। मैंने पहले से इंस्टॉल किया तो हम इसको खाली यहाँ पे लोड कर रहे हैं। अब इसके बाद में हम अपना ये जो टू साइडेड वाला टेस्ट है हम उसको यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखिए आपने देखा यही एक्सप्रेशन आपको यहाँ पे आ गया, टी की वैल्यू इतनी आ गई 41.965, 42 के बराबर है ऑलमोस्ट, और मीन इतना है, स्टैंडर्ड डेविएशन इतना है, पी वैल्यू इतनी आपकी देखिए आ गई। तो यही तो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था। और इसी के अंदर आप अगर अपनी इस हाइपोथेसिस को अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे कर दिया लेस। तो देखिए ये आपको पी वैल्यू आपकी अनआपकी हो गई। और इसी को आप अगर ग्रेटर देन करेंगे तो आपके जो एच नॉट म्यू ग्रेटर देन म्यू नॉट की हाइपोथेसिस है ये आपकी टेस्ट हो जाएगी। देखिए ये आपकी हो गई, राइट। पी वैल्यू आपकी बदल गई, बाकी वैल्यूज आपकी वैसी ही रहेंगी, राइट। तो देखिए ये तो मैंने आपको इस टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस के बारे में बता दिया। अब हम आपको ब्रीफली बता देते हैं कि अगर आपको इसमें से अपना कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है तो उसको आप किस प्रकार से निकालोगे, और उस कॉन्फिडेंस इंटरवल के द्वारा हमको किस प्रकार की इंफॉर्मेशन मिलती है। तो अब हम यहाँ पे अपने इस वन सैंपल केस में म्यू के बारे में कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालने जा रहे हैं जहाँ पे हमको वेरिएंस नोन है। ये मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगले लेक्चर में हम इसी कार्य को फिर से रिपीट करेंगे, लेकिन वहाँ पर हमारा वेरिएंस अननोन होगा और उसको हम अपने सैंपल की बेसिस पर ही निकालेंगे, राइट। इसलिए आपको दोनों के बीच का अंतर भी समझना बहुत आवश्यक होगा, राइट। अब अगर यहाँ पर देखते अगर हैं, अगर एक मैंने सैंपल लिया x1 x2 xn नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से, जहाँ पर मीन हमको अननोन है लेकिन जो वेरिएंस है वो हमको नोन है एज ए सिग्मा नॉट स्क्वायर। अब हम यहाँ पर अपना पॉइंट एस्टिमेट है, जो हमारा मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर था म्यू को निकालने का, उसको यूज़ किया। तो इसको हमने अपने सैंपल मीन से निकाल लिया। तो अर्थात जो हमको मीन की वैल्यू अननोन थी उसको हमने एमएलई से सैंपल मीन के द्वारा निकाली, और उसके बाद हम अपना इस कॉन्फिडेंस इंटरवल को यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं, राइट। और आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया भी था कि एक्स बार का जो डिस्ट्रीब्यूशन हमारा नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर अपॉन एन आता है, और साथ में आपको याद होगा कि मैंने कॉन्फिडेंस इंटरवल के बारे में बताया था कि हम एक पिवटल क्वांटिटी को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। पिवटल क्वांटिटी हमारी हमने किस प्रकार से डिफाइन करी थी, जी x1 x2 xn और थीटा, ये हमारा जो भी रैंडम सैंपल और पैरामीटर का जॉइंट फंक्शन है, और ये किस प्रकार का फंक्शन है कि जिसका डिस्ट्रीब्यूशन हमारा पैरामीटर पर डिपेंड नहीं करता है। तो अब अगर आप देखिए ये जो आपकी स्टैटिस्टिक्स है स्क्वायर रूट ऑफ n x बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा नॉट, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, नॉर्मल 0 1। क्या ये किसी पैरामीटर पर डिपेंड करता है? नहीं। ये नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर अगर होता तो मैं कहता कि यस म्यू और सिग्मा स्क्वायर पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन ये तो 0 और 1 पे डिपेंड कर रहा है, राइट। इसलिए अब हम इसकी बेसिस पे हम अपना कॉन्फिडेंस इंटरवल देखिए इस प्रकार से हम लगाते हैं। इसका डिस्ट्रीब्यूशन हमारा क्या आ गया, जो हमारी पिवटल क्वांटिटी है नॉर्मल 0 1, राइट। तो हम ये कहते हैं कि हमको 1 माइनस अल्फा परसेंट का कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है। तो ये जो हमारा बीच का एरिया हमारा 1 माइनस अल्फा हो जाएगा, और ये लेफ्ट और राइट हैंड साइड पे जो हमारा शेडेड एरिया है ये हमारा अल्फा बाई टू हो जाएगा, राइट। तो हमको बेसिकली यहाँ पर ये जो हमारे दो वैल्यूज़ हैं इनकी हमको वैल्यूज़ निकालनी है। ये हमारी इनकी लोअर कॉन्फिडेंस इंटरवल, और ये जो ये वाली वैल्यू है ये हमारी अपर कॉन्फिडेंस इंटरवल की वैल्यू को दिखाएगी।
राइट। तो इसको हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम उसको किस प्रकार से तैयार करते हैं। तो सबसे पहले हमने अपनी इस पिवटल वैल्यू को बीच में लिखा, स्क्वायर रूट ऑफ एन एक्स बार माइनस म्यू अपॉन द सिग्मा नॉट, और ये हमारी माइनस जेड अल्फ़ा बाई टू और जेड अल्फ़ा बाई टू के बीच में लाई करेगी। ये जेड अल्फ़ा बाई टू हमारे क्या है, ये हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स कहाँ पे है, नॉर्मल जीरो के ऊपर, नॉर्मल जीरो वन के डिस्ट्रीब्यूशन पर, राइट। तो हमने कहा कि ये वैल्यू हमारी माइनस जेड अल्फ़ा बाई टू और प्लस जेड अल्फ़ा बाई टू के बीच में लाई करेगी, और इसकी प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी है, 1 माइनस अल्फ़ा। तो ये हमको 101 माइनस अल्फ़ा % कॉन्फिडेंस इंटरवल देगा, राइट। तो अब हमने इसी इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, तो हमारा आ गया कि म्यू हमारा एक्स बार माइनस जेड अल्फ़ा बाई टू सिग्मा जीरो बाई रूट एन और एक्स बार प्लस जेड अल्फ़ा बाई टू सिग्मा जीरो बाई रूट एन के बीच में लाई करेगा, राइट। तो यहाँ पे जेड अल्फ़ा बाई टू हमारा 100 अल्फ़ा बाई टू % पॉइंट्स नॉर्मल 0 1 के ऊपर हैं, और या ये हमारा एक्चुअली में अल्फ़ा बाई टूथ क्वांटाइल्स हैं, और क्वांटाइल्स को आपको नॉर्मल के केस में कैसे निकालें, इसकी बात हम पहले कर चुके हैं। तो अब देखिए, ये तो आपकी आ गई लोअर बाउंड ऑफ द कॉन्फिडेंस इंटरवल, और ये आपकी कॉन्फिडेंस इंटरवल की अपर बाउंड आ गई, राइट। इसी चीज़ को हम यहाँ पे लिख देते हैं कि हमारा म्यू का 101 माइनस अल्फ़ा % कॉन्फिडेंस इंटरवल किस प्रकार से आया, ये देखिए, एक वैल्यू ये आ गई और एक वैल्यू हमारी ये आ गई, और इसको हम इंडिकेट करते हैं थीटा हैट एल और थीटा हैट यू से। तो एल का मतलब है लोअर और यू का मतलब है अपर, राइट। तो देखिए, ये जो इंटरवल आ गया, अब इसकी आपको अगर वैल्यू निकालना अगर है तो आपके लिए बहुत आसान काम है। एक्स बार की वैल्यू आप सैंपल की बेसिस पे निकाल सकते हो, स्क्वायर अल्फा की वैल्यू आप आर सॉफ्टवेयर से या टेबल से निकाल सकते हो, सैंपल साइज एन की वैल्यू आपको दी हुई है, सिग्मा नॉट की वैल्यू आपको दी हुई है, तो आप इस कॉन्फिडेंस इंटरवल को निकाल सकते हो, और यह आपको बताएगा कि आपका म्यू किन किन बाउंड्स के बीच में लाई कर रहा है, राइट। तो देखिए, अगर हम आपको ये ग्राफिकली दिखाना चाहें तो इसी प्रकार का ये एरिया है कि हम देखिए, यहाँ पर हमारा माइनस स्क्वायर अल्फा बाई टू है, ये हमारा प्लस स्क्वायर अल्फा बाई टू, और ये किस प्रकार की वैल्यू है कि ये जो हमारा एरिया है शेडेड वाला, ये हमारा अल्फा बाई टू है, उनके करस्पॉन्डिंग जो हमारी एक्स एक्सिस पर वैल्यू होगी वो हमारी जेड अल्फा बाई टू के द्वारा मैंने दिखाई हुई है, और बीच का जो हमारा एरिया है ये हमारा 1 माइनस अल्फा होगा। तो अब अगर हम अपना जो भी कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालते हैं, तो कॉन्फिडेंस इंटरवल हमारा क्या आ गया, ये देखिए हमारी लोअर लिमिट आ गई, और ये देखिए हमारी अपर लिमिट आ गई, और हमने कहा कि कोई भी हमारी जो म्यू की वैल्यू है उसकी प्रोबेबिलिटी 1 माइनस अल्फा रहेगी कि इन लोअर और अपर बाउंड्स के बीच में लाई करती है, उसका इंटरवल हमारा ये है, राइट। और ये जो शेडेड एरिया है ये आपको दिखाई पड़ रहा है कि ये आपका अल्फा बाई टू है। तो देखिए, ये इसका एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी है, राइट। अब इसी एग्जाम्पल को जरा से हम आपको एक इसी अपने उदाहरण के ऊपर भी करके दिखाते हैं, जहाँ पर मैंने अभी आपको ये गाउस टेस्ट करके दिखाया है। तो देखिए, वही वाला डेटा है जिसको मैंने अभी इस्तेमाल किया है, जहाँ पर हमने 20 के 30 का टेम्परेचर लिया है, जो जहाँ पे हमको सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू हमारी 36 है, राइट। इसका हम चलिए यहाँ पे कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालते हैं, या कॉन्फिडेंस इंटरवल आप आगे आने वाले जो भी टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस में देखेंगे, वहाँ पे आपको साथ ही बन के आएगा। इस वाले केस में आपको इसके लिए एक लाइन का एक कमांड लिखना पड़ेगा। तो आपने अपने डेटा को इस टेम्परेचर में स्टोर कर लिया, और उसके बाद में आपने देखा कि आपका जो कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या था, एक्स बार माइनस सेल अल्फा बाई टू सिग्मा बाई रूट एन, ये देखिए ये है। तो आपने यहाँ पे इसको एक्स बार को हमने कैसे निकाल लिया, मीन कमांड से, जो सेड अल्फा बाई टू, अगर हम अल्फा की वैल्यू अगर हम 5% पर अगर ले रहे हैं तो अल्फा बाई टू कितना हो गया, 2.5%, और इसका हमने क्वांटाइल निकाल लिया। क्वांटाइल निकालने के लिए हमने क्या कर दिया, क्यू नॉर्म फंक्शन का यूज़ किया, और इसको मैंने 0.975 कर दिया। सिग्मा नॉट की वैल्यू आपको दी हुई है, और स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ ऑफ टेम्प, मतलब अर्थात स्मॉल एन की वैल्यू आपको दी हुई है। इसकी बेसिस पे आप अगर निकालेंगे तो आपको जो कॉन्फिडेंस इंटरवल की लोअर लिमिट है ये पता चल जाएगी, और इसी में आप अगर यहाँ पे माइनस की जगह प्लस साइन कर देंगे तो आपको कॉन्फिडेंस इंटरवल की जो अपर लिमिट है ये भी पता चल जाएगी। तो देखिए, अगर हम इसको यहाँ पे निकालना चाहें तो देखिए बहुत ही आसान है। सिग्मा नॉट की वैल्यू दी हुई है 6, और इसी कमांड को आपने यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दिया, तो देखिए आपको यहाँ पे इसकी लोअर और अपर लिमिट 39.33 और 44.59 मिल गई, और देखिए ये आपका इसका स्क्रीनशॉट भी है। तो चलिए मैं आपको इसको आर सॉफ्टवेयर में करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मुझको अपने इस सिग्मा नॉट की वैल्यू को यहाँ पर देना होगा, देखिए ये है,
और उसके बाद में हमको यहाँ पर अपना ये जो लोअर कॉन्फिडेंस लिमिट का जो स्टेटमेंट लिखा था इसकी वैल्यू को देना पड़ेगा। तो इसने आपको देखिए ये वैल्यू निकाल दी, और इसी में आप अगर माइनस की जगह आप अगर प्लस साइन कर दोगे तो आपको अपर कॉन्फिडेंस लिमिट की भी वैल्यू निकल आएगी। ये आपकी देखिए 44.59 हो गई। ओके, चलिए अब हम इस लेक्चर को यहाँ पर रोकते हैं। और इस लेक्चर में आपने देखा कि हमने आपको टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस से संबंधित जो पहले के बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे उसको हम अपने डेटा के ऊपर कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं उसको दिखाने की कोशिश करी है। और इस केस में हमने आपको ये दिखाने की कोशिश करी कि जो हमारे डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको हम सॉफ्टवेयर के द्वारा कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। साथ ही हम आपको यहाँ पे ये ज़रूर बताना चाहेंगे, लोगों को एक बहुत बड़ी भ्रांति होती है कि अगर हम अपने अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को अगर हम बदल देते हैं तो हमारे कंक्लूजन्स बदल जाते हैं, या जो हमारा एस नॉट के बारे में हमारा डिसीजन है वो हमारा बदल जाता है। ऐसा नहीं होता है। ये सिर्फ खाली आपके इंटरप्रिटेशन की बात होती है कि अगर हम कहते हैं कि हमारी सैलरी बढ़ गई है, या हम कहते हैं कि हमारी सैलरी कम नहीं हुई है, सिर्फ इसी तरह के हमारे खाली इंटरप्रिटेशन में खाली परिवर्तन आता है। लेकिन ये इंटरप्रिटेशन को सही तरीके से कैसे करना है, इसके लिए आपको खुद ब खुद एक कुछ डेटा सैंपल लेकर के आपको उनकी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और डिफरेंट सिचुएशन में हम अपनी टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस को किस प्रकार से चेंज करते हैं ये आपको समझना पड़ेगा कि उसका इंटरप्रिटेशन कैसे बदलता है। साथ ही जैसे मैंने यहाँ पे हमने आपको एच नॉट म्यू इक्वल टू 30 ली हुई है, जबकि आपने देखा कि सैंपल में इसकी वैल्यू 42 आ रही थी। तो अगर हम यहाँ पे अपनी इस H1 की वैल्यू को बदल देते हैं, हम 30 की जगह 40 कर दें, ज़रा देखिए क्या होता है। अगर हम 40 की जगह 70 कर दें, को देखिए क्या होता है। हम 30 की जगह अगर हम 5 कर दें, को देखिए क्या होता है। जो हमको कॉमन सेंस है तो यही लगता है कि सैंपल मीन अगर मुझको 42 दिखा रहा है तो हमारा टेम्परेचर 40 के आसपास होना चाहिए। अगर हम 70 कर देंगे तो हमारी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए, और ये इंडिकेशन नहीं होना चाहिए कि हमारा टेम्परेचर 70 है। लेकिन ये बात आपको देखना पड़ेगा। आप अपनी इस सिग्मा की जो वैल्यू है आप उसको चेंज करने की कोशिश करिए, और देखिए कि आपके जो फैसले होते हैं उनमें किस प्रकार से परिवर्तन आता है। अगर आपके सैंपल डेटा में अगर वेरिएशन बहुत ज़्यादा अगर है तो उसमें से आपके फैसले कभी-कभी बदल जाते हैं अगर आपका सिग्मा एक लिमिट के ऊपर होता है तो। लेकिन ये लिमिट क्या होती है, किस प्रकार से होता है, ये डेटा पर डिपेंड करता है। लेकिन आपको उसकी प्रैक्टिस जब आप करोगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि किस वैल्यू के साथ में किस प्रकार से कार्य हो रहा है। और अगले लेक्चर में हम आपको जो मैंने ये 1 सैंपल का टेस्ट लिया हुआ है इसको हम आपको 2 सैंपल में करके दिखाएंगे। तो 2 सैंपल में करने में क्या होगा, आपको आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि जो हमने आज यहाँ पे समझा है उसको हम ठीक से रिवाइज करके, क्योंकि इसी कमांड को हम अगले लेक्चर में पूरा फिर से रिपीट करेंगे, लेकिन शायद हम इतना ज़्यादा एक्सप्रेशन वहाँ पे आपको नहीं दे पाएंगे। इसलिए आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि जो हमने आज आपको समझाया है आप इसको एक बार रिवाइज करिए, और अगले लेक्चर में हम आपको इसी 1 सैंपल टेस्ट को हम 2 सैंपल टेस्ट में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, और आपको दिखाएंगे कि कैसे अपने आप इस आर कमांड को मॉडिफाई करके आप अपने स्टैटिस्टिकल टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस कर सकते हो। तो चलिए आप उनकी प्रैक्टिस करिए, और हम आपको अगले लेक्चर में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।